अपनी मार्केटें बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना देंगे और क्या इनके घर के आगे सलफाज की गोली लेके बैठेंगे और क्या करेंगे। आगे चुनाव में हम मोदी के पक्के समर्थक हैं, हम दिल से और हर चीज़ से हम उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे कैसे भी हैं। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। बस अब व्यापारी यही कहना चाहेगा, इतनी भी नहीं है पैमाने में जितना छोड़ दिया करते थे मैं खाने में। ओजस्वी कहूँ या क्या कहूँ मैं खट्टर साहब से कि वो थोड़ा सा व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दें। बाई चांस डेथ हो गई, एक चप्पल तक नहीं मिल रही है, संस्कार जिन्होंने करना है मैं खुद घूम के आया हूँ पौना घंटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में प्रत्येक शनिवार व रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। विज ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए प्रदेश में शनिवार व रविवार को बाजार व सभी प्रकार के दफ्तर बंद करने की घोषणा की है। गृह मंत्री के ट्वीट के बाद मुख्य सचिव एवं हरियाणा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद व्यापारी मंडल में खासा रोष देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं ओल्ड फरीदाबाद की सब्जी मंडी की, जहां पे सभी दुकानें बंद होने के बाद व्यापारी मंडल ने हमारे चैनल से कुछ अपील करी, कुछ अपनी बातें कही। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद की सब्जी मंडी में। हमारे साथ कुछ व्यापारी मंडल जुड़ चुका है। आइए इनसे जानते हैं। सर, शनिवार और रविवार अनिल विज जी ने जैसा कल हमें ट्वीट करके बताया कि दुकानें जो है बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विस खुली रहेंगी, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम देखो, कहने को हम हरियाणा में रहते हैं, परंतु हम एनसीआर में आते हैं। हमारा हरियाणा से कट आउट है, हमारा अलग वजूद है उनसे। यहाँ पर शनिवार इतवार का बहुत महत्व है, जो हमारे 4 दिनों के बराबर है। हमारी खट्टर सरकार से अनुरोध है कि छुट्टियां अगर 2 करनी ही है, पहले तो हमारी एक छुट्टी सफिशिएंट है, क्योंकि फरीदाबाद के कोरोना केस उतरने पर है। आज के आंकड़े कह रहे हैं 170 से 70 केस के लगभग रोज चल रहा है। हमारी उनसे अनुरोध है जो छुट्टी मंगलवार की चल रही थी वो सफिशिएंट है, क्योंकि व्यापारी इस समय बहुत कमज़ोर है। अब बहुत दिनों से झेल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पटरी पर गाड़ी आने लगी है। तो शनिवार इतवार को कृपा करके इसको खोलने की आज्ञा दी जाए, और जो मंगलवार का बंद चल रहा था वो सफिशिएंट। लॉकडाउन से आपको या व्यापारी मंडल को कितना नुकसान हुआ है, सरकार को ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप बताइए। मतलब कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। मैं ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट से प्रधान महेंद्र कुमार वर्मा। ये जो इन्होंने निर्णय लिया है बिल्कुल गलत लिया है, क्योंकि इन्होंने ना तो ये जनता की समस्या समझते हैं, ना ये जनता का कोई दुख समझते हैं। और ये इतना टाइम हो गया, दुकानदार कितने परेशान हैं, दुकानदारों के पास रोज़गार नहीं है, दुकानदार कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जो दुकानदार साल में 365 दिन में एक भी छुट्टी नहीं करते थे, जो अब इनका आदेश हुआ कि अब महीने में 4 छुट्टी, साल की 48 छुट्टी, वो दुकानदारों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। क्यों? जो दुकानदार के पहले काम थे वो रुपए में से 25 पैसे बड़ी मुश्किल से रह गए हैं। जो 3-4 महीने ये दुकानें बंद हुई हैं तो बड़ी मुश्किलें आई हैं। जो दुकानों पे हमारे यहाँ लड़के काम करते हैं उनको सैलरी देने में भी दिक्कत आई है। उनको हम कहाँ से दें? जहाँ 20-25 हज़ार रुपये की हमारी सेल थी, 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे रह गई है। कुछ तो ये बरसातों की भी दिक्कत आई है। और ये घर बैठे हमारे गृह मंत्री जी अनिल विज जी, ना उन्होंने किससे विचार किया, ना कोई सलाह ली, ना मशवरा लिया। पता नहीं बैठे बैठाए क्या हो गया। चलो भाई, दुकानदार ये भी बर्दाश्त कर रहे थे भाई, हफ्ते में 1 छुट्टी हो रही है और महीने में 4 छुट्टी हो रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि खर्चे नहीं निकल रहे किसी के। सरकार ना तो दुकानदारों को कोई सहूलियत दे रही है, ना कभी कोई पानी का बिल माफ़ हुआ है, ना बिजली का बिल माफ़ हुआ है, ना हाउस टैक्स माफ़ हुआ है, और GST के जो होते हैं और हमें और उसका भी टैक्स देना पड़ता है। ये जो भी सारी मुसीबतें हैं दुकानदारों के ऊपर हैं, किसी आम अफसर के ऊपर नहीं है। आम अफसर, सरकारी अफसर जो है उनको तो हर महीने सैलरी मिल जाती है। हम कैसे कैसे गुजारा करें? ये सरकार ने कभी दुकानदारों के बारे में कभी भी नहीं सोचा। हमेशा दुकानदार ही चोर है, हर बात के लिए दुकानदार ही गुनाहगार हैं। कोई बात कंप्लेंट करो, कोई दुकानदार की सुनवाई नहीं है। इनका शहर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फरीदाबाद शहर में कितनी गंदगी फैली हुई है, कितना जगह जगह कूड़ा के ढेर है, कोई सफाई नहीं है, कि उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान है दुकानदारों की दुकानें बंद कराओ, बस हर चीज़ का जो बोझ है दुकानदारों के ऊपर डालो। दुकानदार क्या करे? दुकानदार बहुत मुश्किल में है। मैं CM
मुख्यमंत्री माननीय अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी, और जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री सरकारी मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनसे भी ये निवेदन कर रहा हूँ, ये जो फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत लिया है, ये किसी को भी मान्य नहीं है। मेहरबानी करके इस फैसले को वापस लें। ये जो है ना, नहीं तो ये तबाही है और कुछ नहीं है। जैसे कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं कुछ आया, इन्होंने ये सिर्फ बंद कराने का ठेका ले रखा है और कुछ नहीं है। घर बैठे ही मतलब फैसले ले लेते हैं। मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगा, इनको कोई शास्त्र बुद्धि दें और ये सही फैसले लें और ये दुकानें बार बार बंद कराना ये छोड़ें, ये दुकानदारों को राहत दें। और मतलब है कि सारा शहर दुखी है, सारा मतलब है कि फरीदाबाद शहर में आप कोई गली मोहल्ले देखो, कोई लाइटों की व्यवस्था, कोई पानी की, सुबह 3:30 बजे पानी आता है, क्या करें लोग, कोई शुगर का मरीज है, कोई बीपी का मरीज है, किसी की किडनी फेल है, आदमी क्या करे। इन चीज़ों की नहीं सुविधा देनी, सुविधा ये देनी है बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो ऐसा है, सल्फाज की गोली मिलती है बीज वालों की दुकान पे, सबको एक एक भिजवा दो और सब अपने बच्चों को खिला देंगे। जय श्री राम, अपनी तुम सरकार चलाओ। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप मेहरबानी करके इस फैसले को वापस लीजिए। क्या करें, दुकानदार के पास और कोई तो चारा है नहीं, दुकानदार धरना करेगा, हड़ताल करेगा। अच्छा, फिर भी सरकार ने क्या करना है, नुकसान फिर भी दुकानदारों को होना है। ये जो छोटे जो है, ये जो छोटे वर्ग के जो दुकानों पे काम करते हैं, कोई लड़का 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है, और वो भी परिवार वाले, वो अपना परिवार कैसे पालेंगे। इनको धरने से, किसी से, दुकानदार की मुश्किलों से कोई मतलब नहीं है। इनको तो ये है कि बस घर बैठे ऑर्डर कर देना है, आज ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। इन्होंने किसी की सहूलियत नहीं देखनी, दुकानदारों को दुखी करना है हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा। पहले भी 60 सालों से यही होता रहा है और अब भी यही हो रहा है। दुकानदारों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, मेहरबानी करके दुकानदारों पे अत्याचार करना बंद करो, दुकानदारों को राहत दो। हम अपनी मार्केटें बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, और क्या इनके घर के आगे सल्फाज की गोली लेके बैठेंगे, और क्या करेंगे। पर इसका जो जवाब ये तो चुनाव के ही टाइम ही जनता देती है, इससे पहले हम क्या करें। हमारा तो एक ही जवाब होगा, चुनाव के टाइम। धन्यवाद। सरकार से यही विनती है कि जो ट्यूसडे था पहले वो बेस्ट था, सैटरडे संडे जो है वो बहुत ही मुश्किल है। मतलब इससे बड़े तो बिल्कुल बंद ही करते, लॉकडाउन ही करते, संपूर्ण लॉकडाउन ही हो गया हमारे लिए। तो खोलना मतलब ये है कि बेकार है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उस ठेके को अलाउ करते हैं, क्योंकि उसकी पॉकेट में चाहते हैं गवर्नमेंट को। यहाँ से गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता तो गवर्नमेंट ने यहाँ बंद करवा दिया। एसेंशियल में आते हैं उसको, ठेके को एसेंशियल में कर दिया। और ये जो कपड़े या कोई बच्चा है, अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसके अभी बेबी हुआ है, तो उसको कपड़े की जरूरत है, वो कितनी दिक्कतों का सामना कर रहा है इस टाइम, वो हमें पता है। तो लेकिन शराबी को शराब मिल रही है। और पीछे हमारे कुमार मोहल्ला लगता है, सुबह एक बाई चांस डेथ हो गई, एक चप्पल तक नहीं मिल रही है। संस्कार जिन्होंने करना है, मैं खुद घूम के आया हूँ पौना घंटा। सरकार कोई सलाह, कोई विचार, कोई किसी से पूछती नहीं है कि व्यापारियों को क्या परेशानी है। व्यापारियों की परेशानी का भी ध्यान रखना चाहिए। पिछले 2 महीने लॉकडाउन के बाद अनलॉक का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसको फिर एक बार ब्रेक कर दिया जी। जब कोरोना के केसेस जो है अब घटने लगे हैं, अब फिर दोबारा से एक बार तुगलकी फैसला हमारे ऊपर थोप दिया गया। बढ़िया बात। व्यापारी का कोई हित नहीं देखते। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, चाहे ट्रेड कोई भी हो जी, चाहे हम इंडस्ट्रियल ट्रेड में काम करते हैं, चाहे नॉन इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, चाहे एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं जी, क्या एसेंशियल सर्विस वालों को ही सिर्फ पेट दिया है और व्यापारी कोई नहीं है? अच्छा, इस सरकार ने सिर्फ ध्यान दिया है, ठेके खुले हुए हैं। सरकार को अपने टैक्स की तो चिंता है, लेकिन व्यापारी के पेट की कोई चिंता नहीं। एक सवाल बार बार यही उठ रहा है कि ठेके खुले हैं लेकिन व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, व्यापारियों की कैसे दुकानें चलेगा? कैसे चलेगा? अच्छा, सरकारी महकमे हैं वो तो शनिवार इतवार बंद होते हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे व्यापारियों को तो बड़ा नुकसान होगा ना शनिवार। हाँ को तो टोटल लॉस है, टोटल लॉस। जी, व्यापारियों को क्या बेनिफिट दिया है? जो 4% लोग जो हैं आज की डेट के अंदर टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर जो हैं सिर्फ 4% है। सारी अर्थव्यवस्था देश की 4% लोग चलाते हैं। उस 4%
जो अर्थव्यवस्था चलाते हैं उनको क्या, उनकी सहूलियतों के बारे में भी आज तक कभी सरकार ने ख्याल रखा है? क्या हमारा क्या होगा? क्या हमारा कोई कभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस करवाया कि हम डूब जाते हैं तो हमारा क्या होगा? हम जो गवर्नमेंट से लोन लेके, बैंकों से लोन लेके अपने व्यापार चलाते हैं, क्या हमारे ऊपर ये कंसेशन दी है कि 2 महीने का आपका इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सरकार व्यापारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे ओजस्वी कहूँ या क्या कहूँ मैं खट्टर साहब से, कि वो थोड़ा सा व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दें। धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सरकार के बारे में कि जैसे हमको ये तुर्की फरमान सुनाया है शनिवार इतवार का, हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि ये चीज़ सरकारी कार्यालयों के लिए सोमवार और मंगलवार को एप्लीकेबल हो। अच्छा। तो उनको पता चले कि एक व्यापारी का दर्द क्या होता है। अब व्यापारी यही कहना चाहेगा इतनी भी नहीं है पैमाने में जितना छोड़ दिया करते थे मैखाने में। धन्यवाद। इवन ऑड का चक्कर था ना, तब तो हमारे को मिल रहे थे 12 दिन के पैसे। ठीक है। अब ये दोबारा से जो ये किया हुआ है ना कि सैटरडे संडे ऑफ, अब 8 दिन माइनस हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे मैडम जी? लॉकडाउन था जब जुलाई से खुलना चालू हुआ है, इसके बाद अब ये आया कि अब 8 दिन के पैसे फिर कट जाएंगे। पहले तो हमारे को 12 दिन के पैसे मिले हैं। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई मजदूर आदमी कहाँ जाएगा। जो यहाँ मीडिया को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि मजदूर आदमी क्या करेगा। जो गरीब आदमी है, ये मोदी जी को या खट्टर को, सबको, किसी की सेविंग थोड़ी है कि हमने संभाल के रखे हैं इतने पैसे कि भाई हम अपना खर्चा चला सकें। अब हम 5 महीने से हम पहले ही कर्जे में डूब गए, अब हमारे को 8 दिन के पैसे और कटेंगे, हमारा वही अभी नहीं आया। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। आगे चुनाव आ रहा है मैडम जी, आगे चुनाव में हम मोदी के पक्के समर्थक हैं। हम दिल से और हर चीज़ से हम उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे कैसे भी हैं। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। बस शनिवार, सैटरडे, संडे नहीं करना चाहिए। इस दिन थोड़ा कस्टमर का भी, दुकानदार को उम्मीद होती है। और ये सब्जी मंडियाँ खुल रही है जहाँ लोगों का एक काफ़ी रस होता है, वो चीज़ बंद कराओ। ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़ सब्जी ही चाहिए हर घरों को, या किराने का सामान ही चाहिए रोज़। थोड़ा बहुत स्टॉक भी होया पड़ा, कुछ कर भी लेते हैं। गली मोहल्ले में रेहड़ियाँ भी आती हैं, वहाँ रस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ की सरकार का वहाँ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। सब्जी मंडियों में वहाँ एक दुकान पर 10-10 आदमी चढ़े होते हैं जी। इनको बंद कराओ। सबके घरों में राशन भरा पड़ा है। अच्छा। सबसे पहले मेडिकल स्टोर है वो खुलना चाहिए, चलो ठीक है, परंतु ये किराने की दुकान और सब्जी मंडियाँ नहीं खुलनी जरूरी है। अच्छा सर, ये बताइए कि लॉकडाउन जब हुआ, आप लोग घर में भी बैठे, तो क्या सरकार ने आपकी कोई सहायता करी? क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से लोगों को कह सकते हैं, क्योंकि व्यापारी इतना अपर क्लास में भी नहीं आता, लोअर क्लास के लिए वो सहायता भी नहीं ले पाया। तो क्या सरकार को आपके लिए करना चाहिए? तो जी सरकार को क्या करना चाहिए जी, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, हम तो पिस ही रहे हैं जी। अभी कस्टमर क्या रियायतें चाहते हैं? नहीं, रियायतें हम क्या चाहें जी, कस्टमर तो आ ही नहीं रहा ना जी। अच्छा। हमारा तो कस्टमर से मतलब है, मार्केट में कस्टमर आ नहीं रहा क्योंकि उसकी जेब भी खाली है और वो डर भी रहा है। उसके बाद ये शनिवार इतवार का आ गया। हाँ, शनिवार इतवार का रेस है वो हो गया, वो खत्म हो गया। तो काफी दिक्कत है इसका दिक्कत तो है जी। तो वैसे तो हम दिल्ली से मैचिंग करते हैं, हरियाणा हमेशा दिल्ली से बेटर दिखाना चाहते हैं। क्या हमने केजरीवाल से कभी कंपेयर किया है? उन्होंने कितनी पेन ली है दिल्ली को सुधारने के लिए, उन्होंने कितना कंट्रोल करके दिखाया है। हमारे खट्टर साहब ने फरीदाबाद के लिए एक स्टेटमेंट नहीं दिया आज तक। तो ये था रोष जो आपने अभी हमारे चैनल पर देखा और सुना व्यापारी मंडल साथियों का। साथ ही एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। मार्केट के प्रधान का कहना है और पूछना है कि क्या शराब के ठेके एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं या नहीं। वो सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं इस मुद्दे पर। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।